महुआ माझी होंगे जेएम की राज्यसभा प्रत्याशी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, कांग्रेस को किया दरकिनार। तमाम अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दिया है। पार्टी ने इस बार पार्टी का महिला नेत्री महुआ माझी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इन बातों पर अब विराम लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिकल्स के तरह कांग्रेस ने एक सीट के लिए जेएम के दबाव डाला था। हालांकि अब यह साफ हो गया है, इस बार भी जेएम ने कांग्रेस पार्टी के मांग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बता दें कि महुआ माझी 2019 को विधानसभा चुनाव में जेएम रांची के प्रत्याशी थी। उन्हें अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। धनबाद बीसीसीएल की 25% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने का निर्णय का भारतीय मजदूर संघ के संबंध धनबाद कोयलियारी कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। संघ के महामंत्री संघ केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य रामधारी ने 30 मई को जारी बयान में कहा कि बीसीसीएल निर्देशक मंडल की 438वीं बैठक के लिए गए इस फैसले के खिलाफ संघ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। यह निर्णय कंपनी का निजीकरण की साजिश है। बीसीसीएल के अस्तित्व और पहचान कोकिंग कोल ने भंडार से ही 25% विनिवेश होने की कंपनी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्हें प्रबंधन को मजदूर और कंपनी विरोधी इस निर्णय को तत्काल वापस लेने का मांग की है। रहेंगे आरसीपी। सीएम नीतीश ने कहा, परिस्थितियां तय करेगी, आगे की राह पर कोई मांगने का चीज नहीं। जेडीयू ने आरसीपी सिंह के पता काटते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा भेजने को फैसला लिया है। इसके बाद ही चर्चा की थी कि आरसीपी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह फिलहाल केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। वे अपने राज्यसभा के कार्यालय तक मोदी पर मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। कार्यालय खत्म होने के बाद क्या होगा यह बाद में देखा जाएगा। यात्रियों का चैन उड़ाने वाला गिरोह का खुलासा। धनबाद से 8 अपराधी गिरफ्तार। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का सोने का चैन उड़ाने वाला एक गिरोह का आरपीएफ व जीआरपी का संयुक्त टीम में पर्दाफाश किया है। टीम के गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से हाल में यात्रियों का उड़ाने गए 2 सोने का चैन भी बरामद किया गया है। गिरोह बड़े शातिर तरीके से पैसेंजर सहित अन्य ट्रेनों में चढ़ने के क्रम में यात्रियों का चैन उड़ा लेने में माहिर था। गिरोह के धनबाद के एक रेस्ट हाउस में पकड़ा गया। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। में पुराने नोटों को बैंक में जमा कर हिसाब न देने वालों के खिलाफ वारंट जारी हो सकती है 3 साल की जेल। रांची न्यायालय ने रद्द घोषित नोटों के 500 और 1000 रुपये को बैंक में जमा कर का हिसाब नहीं देने वाले के अलावा टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयकर विभाग द्वारा दायर मुकदमों का मैनेजर अदालत में 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें से 13 लोग ऐसे ही कि जिन्होंने रद्द घोषित नोट जमा करने के बाद उसका हिसाब आयकर विभाग को नहीं दिया। बाकी 12 लोगों के खिलाफ टैक्स जमा नहीं करने के आरोप के मैनेजर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। नोटबंदी के बाद झारखंड में 10 जून तक आएगा मानसून। 10 जून तक झारखंड में मानसून आ जाने का संभावना है। अगले 5 दिनों में झारखंड में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का कमी होगी। दिखी धूप में भीषण गर्मी के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून ने देश के दस्तक ने दे दी है। मानसून अपने निर्धारित समय 1 जून से 3 दिन पहले रविवार का केरल पहुंचा। इसी के साथ भारत के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि केरल में शनिवार के ही लगातार बारिश हो रही है। राज्य में 14 से 10 मानसून निगरानी केंद्रों में 2.5 मिलीलीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। खैनी बीड़ी पर रोक के लिए झारखंड को WHO का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं तकनीकी सहयोगी संस्थाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का है, क्योंकि आम जनता का सहयोग से ही यह संभव पाया। उनके अनुसार राज्य में तंबाकू नियंत्रण को कई सकारात्मक प्रयास हुए हैं। झारखंड के मॉडल स्कूलों में अब 9वीं में भी होगा एडमिशन। राज्य के केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित मॉडल स्कूलों में नामांकन प्रावधान बदलाव किया जाएगा। विद्यालय में अभी कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन लिया जाता है, लेकिन अब कक्षा 6 के साथ साथ 9वीं में भी नामांकन लेने की तैयारी है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करके कार्मिक विभाग को भेजा है। विद्यालय में कार्य आधारित शिक्षकों को मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव का स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के अस्थायी नियुक्ति को लेकर नियमावली विभाग को भेजी गई है। स्वीकृति के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। राज्य के मॉडल विद्यालयों में संचालन को लेकर शिक्षा सचिव द्वारा की गई समीक्षा के बाद सभी जिलों के इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भेजा गया है। विद्यालय में शिक्षकों के अस्थायी नियुक्ति होने तय शिक्षकों के परिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। एक विद्यालय में 4 शिक्षक की परिनियुक्ति की जाएगी। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों में खुलने के 1 सप्ताह के अंदर परिनियुक्ति शिक्षकों का योगदान सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सड़क हादसा, पलामू में ट्रक की चपेट में आने से छात्र की मौत, गांव में मातम। पलामू जिले के मेदिनीनगर में सोमवार को पड़वा थाना क्षेत्र के पाटन मोड़ पर ट्रक के धक्के से छात्र की मौत हो गई। घटना के उस समय घटी जब कजरी की एक महिला अपने पुत्र के साथ अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए पाटन मोड़ पर वट सावित्री पूजा करने जा रही थी। उसी दौरान एक ट्रक ने उसके बेटे को धक्का मार दिया, जिससे बेटे की मौत हो गई। पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी के वेदव्यास सिंह का पुत्र हर्षित कुमार सिंह 16 वर्षीय अपनी मां के साथ पाटन मोड़ पर वट सावित्री पूजा के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि पलामू जिले में पड़वा मोड़ की तरफ से मेदिनीनगर की ओर से तेज गति से जा रहे थे। ट्रक छात्रों को धक्का मार दिया। इसे छात्र हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग के सहयोग के घायल हर्षित को इलाज के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मरीज में गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल छात्र हर्षित की रिम्स के रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। झारखंड पंचायत चुनाव गढ़वा में चौथे चरण की मतगणना कल 159 राउंड चलेगी गिनती। गढ़वा जिले के तीसरे और चौथे चरण में संपन्न हुए मतदान के मतों की गिनती मंगलवार की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। चौथे चरण के चुनाव की मतगणना गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में प्रांगण में होगी। मतगणना से 1.5 घंटा पहले 6:30 बजे सभी कर्मियों को पहुंचकर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। चौथे चरण के 1121 बूथों पर हुए चुनाव के मतों की गिनती के लिए कुल 159 टेबल बनाए गए हैं। इस प्रकार के 52 राउंड में मतों की गिनती पूरी होने की संभावना है।